गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से मैं आप सबका वेलकम करती हूँ इस इंग्लिश की क्लास में। और आज हम हनी कोम से चैप्टर 3 पढ़ेंगे, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। जैसे नाम से पता लग रहा है इसमें गोपाल कोई व्यक्ति है और एक फिश के बारे में है, हिल्सा फिश है उसका। मछलियों के भी नाम होते हैं ना, तो ये हिल्सा फिश है। तो इसमें हम पढ़ेंगे गोपाल एंड द हिल्सा फिश, द सीजन ऑफ हिल्सा फिश एंड अ चैलेंज टू गोपाल। जैसे एक मौसम होता है ना, आम का मौसम होता है, सेब का मौसम होता है, सर्दियों की सब्जियों का अलग मौसम होता है, गर्मी की सब्जियों का अलग मौसम होता है। ऐसे ही ये जो हिल्सा फिश है इसका भी एक स्पेसिफिक मौसम है, एक विशेष समय में ये मछली होती है। और सीजन ऑफ हिल्सा फिश एंड अ चैलेंज टू गोपाल। और सीजन तो हिल्सा फिश का, लेकिन चुनौती मिली गोपाल को, वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे कैसे। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, फिर तुम्हें मैं हिंदी में उसकी समरी समझाऊंगी, ठीक है। इट वॉज अ सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड इट वॉज हिल्सा दैट एवरीवन वॉज टॉकिंग अबाउट। In the market, fishmongers were selling only Hilsa fish, luring customers to buy it. Even in the royal court, courtiers were talking about Hilsa fish. This made the king lose his temper. He believed that no one could stop the people from talking about Hilsa fish, not even Gopal, who was the wisest man in his court. The king challenged Gopal to buy a huge Hilsa fish and bring it to the palace without anyone asking him about it. Gopal accepted the challenge. After a few days, Gopal shaved beard from half of his face and smeared ash on himself. He wore rags and looked disgraceful. His wife was shocked and asked him not to leave home like this. But Gopal kept on telling her that he was going to buy a huge Hilsa fish. She thought Gopal had gone mad. At the market, Gopal bought a huge Hilsa fish and started walking towards the palace. No one noticed the fish, but everyone was looking at Gopal walking strangely with his shabby clothes. People called him mystic and mad. He went to meet the king but was stopped by the guards. He started dancing and singing loudly in front of the royal palace. The king ordered his guards to produce the man before him. Everyone in the court was shocked seeing Gopal dressed up like a mad. The king questioned Gopal about the reason for his weird attire. Gopal reminded the king about the challenge and told him that from the market to the royal palace, no one had asked him a single word about the Hilsa fish. The king burst into laughter and accepted that Gopal had done the impossible once more. ये इंग्लिश में स्टोरी थी, समरी। अब मैं हिंदी में इसका सार तुम्हें बता दूं। हिल्सा मछली के मिलने का समय आ गया था और लोग हर तरफ केवल हिल्सा मछली की ही चर्चा कर रहे थे। बाजार में मछली विक्रेता, यानी जो मछली बेचने वाले थे, बाजार में मछली विक्रेता केवल हिल्सा मछली ही बेच रहे थे और ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। यहाँ तक कि राज दरबार में भी, यानी जहाँ राजा रहते हैं, राज दरबार में भी दरबारी बस हिल्सा मछली की ही बात कर रहे थे। इस बात से राजा एकदम गुस्से में आ गए। राजा को लग रहा था कि कोई भी हिल्सा मछली के बारे में हो रही चर्चा को रोक नहीं पाएगा, यानी कोई नहीं रोक सकता, सब हिल्सा मछली के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि गोपाल भी नहीं, जो कि दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। इसलिए राजा ने गोपाल को एक मुश्किल काम सौंपा कि वो बाजार जाए और एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीद कर दरबार में लेकर आए। लेकिन शर्त ये थी कि कोई भी इस मछली के बारे में गोपाल से बात ना करे। गोपाल ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, यानी राजा ने एक चैलेंज दे दिया गोपाल को
कि भाई जहाँ देखो हर तरफ सभी कोई हिल्सा मछली के बारे में बात कर रहा है, तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ गोपाल कि तुम बाज़ार जाओ और एक बहुत बड़ी हिल्सा मछली खरीद के लाओ। लेकिन जब खरीद के लाओगे बाज़ार से यहाँ राज दरबार तक, तो एक चैलेंज है कि कोई भी तुमसे हिल्सा मछली के बारे में ना पूछे, तो मैं मान जाऊँगा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। अब गोपाल ने जो था इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, चैलेंज को ले लिया। कुछ दिनों के बाद गोपाल ने आधे चेहरे पर से दाढ़ी को हटा दिया और अपने पूरे शरीर पर राख मल ली, यानी आधी दाढ़ी को उसने हटा दी और आधी रहने दी, और पूरे शरीर पर उसने राख मल ली। इसके बाद उसने फटे हुए कपड़े पहन लिए और बिल्कुल भद्दा गंदा सा दिखने लगा। उसकी पत्नी एकदम हैरान हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, और उसने गोपाल से इस हाल में बाहर जाने को मना किया, रोका। इतने पर गोपाल ने सिर्फ इतना कहा कि वे एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीदने जा रहा है। उन्हें लगा कि गोपाल पागल हो गया है। पत्नी को लगा गोपाल तो पागल हो गया, बताओ आधी दाढ़ी है, गंदे कपड़े हैं, राख मल रखी है, फटे पुराने कपड़े, पागल सा दिख रहा है, ये तो पागल हो गया जो हिल्सा मछली खरीदने जा रहा है। बाजार जाकर गोपाल ने एक बहुत बड़ी हिल्सा मछली खरीदी और वो राजमहल की तरफ चल पड़ा। किसी ने भी हिल्सा मछली की तरफ ध्यान नहीं दिया और सभी लोग केवल गोपाल की तरफ ही देख रहे थे, जो अजीब से कपड़े पहनकर चला जा रहा था। सभी लोग उसे पागल कह रहे थे। गोपाल ने चुनौती को सफलतापूर्वक समाप्त कर ही दिया था जब वो दरबार में पहुंचा, राज दरबार में पहुंचा। वो राजा से मिलने गया, पर रक्षकों ने उसे रोक लिया। जो बाहर गार्ड्स रहते ना, उन्होंने उसे रोक लिया। वो राजा के महल के सामने नाचने और गाने लगा अजीब ढंग से। राजा ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति को पकड़कर उसके सामने पेश किया जाए। अब राजा उसे पहचाना ही नहीं, क्योंकि आधी दाढ़ी मुड़ी हुई है, भैया गंदे कपड़े हैं। गोपाल तो ऐसा था नहीं, तो राजा उसको पहचाने। राजा ने गार्ड से कहा कि इस व्यक्ति को अंदर मेरे सामने पेश किया जाए। दरबार में सभी गोपाल को एक पागल के जैसे कपड़े पहने देखकर दंग रह गए। राजा ने गोपाल से इस अजीब पोशाक को पहनने का कारण पूछा कि भी क्या वजह है, तुमने आधी दाढ़ी अपनी मुड़वा दी, गंदे कपड़े पहन रखे, राख मली, क्या वजह है, तुमने ऐसा क्यों किया? गोपाल ने राजा को उस चुनौती के बारे में याद दिलाया और कहा कि बाजार से लेकर महल तक किसी ने भी उससे हिल्सा मछली के बारे में नहीं पूछा। राजा ज़ोर से हंस पड़ा और उसने मान लिया कि हाँ, गोपाल ने एक बार फिर से असंभव को संभव करके दिखा दिया। वाकई में ही गोपाल जो है बहुत होशियार लड़का है, हमारे दरबार का बहुत होशियार व्यक्ति है। बेटा, इस कहानी में हमने देखा कि असंभव कुछ भी नहीं है। अगर हम मन में ठान लें और कोई भी चैलेंज कैसा भी हमारे सामने और मन में ठान लें, तो हम उस चैलेंज को स्वीकार करके उसे पार ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से बस दिमाग की ज़रूरत है, जैसे गोपाल ने किया हिल्सा मछली को खरीद के, है ना। तो इस तरीके से हमारी लाइफ में बहुत सी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन चैलेंजेस से डर के या हार कर नहीं बैठना है। उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और मानना कि हाँ, मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ और मैं इसमें जीत कर ही रहूँगा। वही गोपाल ने किया और राजा ने भी मान लिया कि गोपाल जो है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस दरबार का है। ठीक है बेटा, ये लेसन ऐसे ही ख़त्म होता है। पूरा चैप्टर, ये कार्टून के बेस पे बना हुआ है चैप्टर, पूरा चैप्टर एक एक वर्ड ज़ोर ज़ोर से बोलकर सभी बच्चों को पूरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है ना, इससे इंग्लिश पढ़नी लिखनी हमको आएगी, इंग्लिश इम्प्रूव होगी हमारी। पूरा चैप्टर ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। वर्कशीट इसी ग्रुप पर डाल दी जाएगी। जो भी होगा, क्वेश्चन आंसर्स होंगे या वर्ड मीनिंग्स होंगे, कुछ भी होगा, वो वर्कशीट इसी पर डाल दी जाएगी। पूरा काम करना है, सभी बच्चों को ध्यान देना है, ठीक है ना, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। चैप्टर यही ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड वर्कशीट में फिर से बोल रही हूँ, डाल दी जाएगी। अपना ध्यान रखना है, घर में रहना है और सेफ रहना है।